Hello students, I hope you all are very well at your home and did very well in your exams. It's your economics class today and today we will discuss chapter 7 production function. स्टूडेंट्स जो हमने प्रीवियस यूनिट पढ़ी है वो किससे रिलेटेड थी? सारी यूनिट्स कंज्यूमर से रिलेटेड थी और कंज्यूमर के बिहेवियर से रिलेटेड थी कि कैसे प्राइस में बदलाव होने के कारण कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है। अब हम इस यूनिट में प्रोड्यूसर साइड पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर का बिहेवियर कैसा होता है, प्रोड्यूसर की क्या मेन मोटिव होता है। क्लियर? अब इसको प्रोडक्शन फंक्शन को जानने से पहले सबसे पहले हम इसके कुछ टर्म्स जान लेते हैं। जैसे फर्स्ट आपका है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर वो पर्सन होता है जो कि प्रोडक्शन करता है, जो कि इनपुट से आउटपुट, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। जो पर्सन होता है वो प्रोड्यूसर होता है। क्लियर? इट मीन्स कि जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है इनपुट्स को आउटपुट में वो कौन होता है? प्रोड्यूसर। और ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इनपुट को बदल करके, इनपुट लगा करके उसको आउटपुट में तैयार किया जाता है, वो होता है आपका प्रोडक्शन। अब हमने पहले क्लासेस में पढ़ रखा है कि प्रोडक्शन करने के लिए क्या होता है बेटा? प्रोडक्शन करने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोडक्शन के लिए जिसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे यहाँ पर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। क्लियर? तो ये इनमें से कुछ कैसे होते हैं? फिक्स फैक्टर्स होते हैं और कुछ कैसे होते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं और वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं। प्रोड्यूसर क्या करता है? फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों को मिला करके क्या करता है? कमोडिटी को तैयार करता है। फिक्स फैक्टर कैसे होते हैं? फिक्स फैक्टर वो जिनको कि हम ओवर द लॉन्ग पीरियड हम यूज़ करते हैं और फिक्स फैक्टर की जो कॉस्ट है वो बदलती नहीं है, उनकी कॉस्ट नहीं बदलती है। उनकी कॉस्ट आउटपुट में कितना भी बदलाव आ जाए, बढ़ जाए, घट जाए, कम हो जाए, लेकिन उनकी कॉस्ट एक जैसी, एक समान रहती है। ठीक? आपका वो क्या है? वो आपका क्या है इसमें मतलब कहना है कि फिक्स फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि शॉर्ट पीरियड में जिनकी क्वांटिटी नहीं बदलती है शॉर्ट रन में, और इनकी जो कॉस्ट होती है वो हमेशा कैसी होती है? फिक्स कॉस्ट होती है। क्लियर? अगर आपका लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है या आपका लेवल ऑफ आउटपुट डिक्रीज़ हो रहा है तो इसमें इनका फिक्स फैक्टर में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं आता। जैसे बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, परमानेंट स्टाफ, लैंड, ये कैसे होते हैं? फिक्स फैक्टर होते हैं। इनकी कॉस्ट हमेशा सेम रहती है। अब जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग को हम यूज़ करें या ना करें, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है? उसकी कॉस्ट पर्टिकुलर जानी है। आपकी कोई मशीन है, ठीक है, आपके कोई प्लांट है, परमानेंट स्टाफ है, सैलरी तो पूरी जाएगी जाएगी, काम हो या ना हो, काम कम हो चाहे काम ज़्यादा हो, जितनी सैलरी आपकी निश्चित की गई है उतनी सैलरी आप उनको देंगे। कुछ होते हैं वेरिएबल फैक्टर। ये वेरिएबल फैक्टर जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन में बदलाव आते हैं ये भी बदलते रहते हैं। क्लियर? ये छोटे मतलब शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन मीन्स बहुत ही कम टाइम पीरियड में ये बदल जाते हैं। कॉस्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आउटपुट से डायरेक्ट वो करती है, आउटपुट से डायरेक्टली लिंक्ड होती है। अगर आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल फैक्टर की भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर आउटपुट कम होगा तो वेरिएबल फैक्टर की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। जैसे रॉ मटेरियल है, जितना जैसे मान लो सपोज हमने आउटपुट बढ़ाया, आउटपुट बढ़ा तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? रॉ मटेरियल हमें ज़्यादा चाहिए। क्लियर? जैसे रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जितना ज़्यादा आउटपुट बढ़ेगा उतनी ज़्यादा इनकी कॉस्ट बढ़ती है। कैजुअल लेबर है। क्लियर? तो एक तो चीज़ें हमने देखा कि किन किन को मिला करके हमने प्रोडक्शन करना है। वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं और कुछ फिक्स फैक्टर्स होते हैं, तो इन दोनों को मिला करके प्रोड्यूसर जो होता है वो प्रोडक्शन करता है। अब एक बात ये जानने की होती है कि टाइम डायमेंशन क्या होता है। टाइम डायमेंशन को जानने के लिए, क्योंकि हम ये जो हमने इनपुट और आउटपुट पढ़ा है कि इनपुट के बीच में आउटपुट का जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है वो डिपेंड करता है टाइम पीरियड पे। क्लियर? किस पे डिपेंड करता है? टाइम पीरियड पर। तो 3 टाइम पीरियड है जो कि इनपुट और आउटपुट के जो बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप है उसको डिटरमाइन करती है। सबसे पहला आता है वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड में क्या होता है? ये इतना कम समय होता है कि इसमें कोई भी फैक्टर में बदलाव नहीं कर सकते। आपका फिक्स फैक्टर भी वही रहेगा और वेरिएबल फैक्टर्स भी वही रहेंगे। उन्हीं की मदद से हमें जो प्रोडक्शन करना है वो हमें करना पड़ेगा।
रहेगा। नेक्स्ट आपका है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है ये जिसमें जो प्रोडक्शन का जो टाइम पीरियड है वो शॉर्ट पीरियड है। शॉर्ट पीरियड के हिसाब से तो इसमें क्या कर सकते हैं हम कि आपका वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। फिक्स फैक्टर को वही रखना पड़ेगा। समझ आया क्लियर? इसमें क्या कर सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर को बदल सकते हैं, क्योंकि हम अपने आसपास जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको तो बदल सकते हैं, लेकिन जिस मशीन से हम काम कर रहे हैं उस मशीन को हम नहीं बदलेंगे, तो फिक्स फैक्टर को हम बदल नहीं सकते। नेक्स्ट आप करते हैं लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में हमें इतना लंबा समय मिल जाता है जिसमें हम अपने फिक्स फैक्टर को भी बदल सकते हैं और वेरिएबल फैक्टर्स को भी बदल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपका है तो प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है बेटा? प्रोडक्शन फंक्शन ये एक तरीके से फंक्शनल रिलेशनशिप है कि क्या है, फंक्शनल या फिर मैथमेटिकल रिलेशनशिप है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच की जो रिलेशनशिप है, फंक्शनल रिलेशनशिप या मैथमेटिकल रिलेशनशिप, वो होता है आपका प्रोडक्शन फंक्शन। Q इज इक्वल्स टू एफ x1 प्लस x1 और x2। x1 मतलब फैक्टर 1, x2 मतलब फैक्टर 2। तो दो चीज़ को मिला करके क्या बनता है हमारा Q मतलब आउटपुट। ठीक, तो आउटपुट हमारा तैयार होता है किनको मिला करके, इनपुट्स को मिला करके। तो इनपुट और आउटपुट के बीच का जो प्रोडक्ट फंक्शनल यूनिट है उसको क्या कहते हैं हम? प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन एक तरीके से तो एक तो सबसे पहले तो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप इसको क्रिएट करता है, साथ ही मैक्सिमम आउटपुट कितना प्रोड्यूस होगा, कितने इनपुट के साथ हम कितना आउटपुट बना सकते हैं इसका पता चलता है। साथ ही स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी को भी डिटरमाइन करता है कि हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन हो उसमें स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए, वो गिवन होनी चाहिए, और टाइम स्पैन भी गिवन होनी चाहिए कि हम शॉर्ट टर्म में करें या लॉन्ग टर्म में। इन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। क्लियर? तो दो टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो दो टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड और रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? इसमें क्या होता है हमने अभी पढ़ा है, शॉर्ट पीरियड में हम अपने वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसमें क्या होता है, फिजिकल आउटपुट जो गुड का तैयार किया जाता है तब जब हम एक इनपुट जो कि एक वेरिएबल है उसको तो बदल सकते हैं, लेकिन अदर फैक्टर्स को हम फिक्स रखें, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड फॉर प्रोडक्शन फंक्शन। इसका दूसरा नाम जो है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी कहा जाता है। जो आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें क्या कर सकते हैं, ये प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट है, टाइप है। इसमें क्या होता है कि हम दोनों फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल को भी और आपके फिक्स फैक्टर को भी चेंज कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है आपका, इसके दूसरा नाम जो है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम दोनों चीज़ों को, दोनों फैक्टर्स को चेंज करके, हर इनपुट को चेंज करके हम अपना आउटपुट तैयार कर सकते हैं।